षष्ठ स्कंध 17वां अध्याय। ये राम 17वां अध्याय और श्लोक नंबर 24 तक हमने पाठ कर लिया। जी महाराज। अब हम चलते हैं आगे पाठ करने के लिए। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, विद्याधर चित्रकेतु भगवान शंकर और पार्वती जी को इस प्रकार प्रसन्न करके उनके सामने ही विमान पर सवार होकर वहां से चले गए। इससे उन लोगों को बड़ा विस्मय हुआ। तब भगवान शंकर ने देवता, ऋषि, दैत्य, सिद्ध और पार्षदों के सामने ही भगवती पार्वती जी से ये बात कही। उनको जो वहां सुन रहे थे भगवान जी को, वो कौन है? देवता, ऋषि, दैत्य, सिद्ध और पार्षद। भगवान शंकर ने कहा, सुंदरी, दिव्य लीला बिहारी भगवान के निःस्पृह मने स्पृहा होती है, ये देखा अच्छा तो अच्छा, ये भाव आ गया कि ये मिलना चाहिए, ये अच्छा है, ये है? तो ये स्पृहा जैसी होती है। तो जो वो निष्प्रिय होते हैं, अकिंचन होते हैं, दिव्य लीला बिहारी भगवान के निष्प्रिय और उदार हृदय दासानुदासों दासानुदासों की महिमा तुमने अपनी आंखों देख ली। ये भगवान के भक्त हैं और निष्प्रिय हैं कि मुझे मनुष्य जन्म ही मिले, कोई और जन्म ना मिले, पर किसी भी जन्म में मिले मुझे भजन हो। ये निष्प्रियता है यहाँ पे, और उदार हृदयता है साथ में। दासानुदास मैंने जो भगवान के दास हैं, उनके भी जो सेवक आगे दास, इसलिए दासानुदास की महिमा तुमने अपनी आंखों देख ली। जो लोग भगवान के शरणागत होते हैं, वे किसी से भी नहीं डरते, क्योंकि उन्हें स्वर्ग और मोक्ष और नरकों में भी एक ही वस्तु के केवल भगवान के ही समान भाव से दर्शन होते। वो कहीं भी रहे, कैसे भी रहे, वो वहां जो हृदय में परमात्मा है, सर्वत्र दृष्टि भगवान सर्वत्र है समान है। वो उस भावना से ही, उस ज्ञान से ही सुखी रहते हैं, कहीं भी रहें। जीवों को भगवान की लीला से ही देह का संयोग होने के कारण, जीवों को भगवान की लीला से ही देह का संयोग होने के कारण सुख दुख, जन्म मरण और शाप आदि अनुग्रह आदि द्वंद्व प्राप्त होते हैं। जैसे स्वप्न में भेद भ्रम से सुख दुख आदि की प्रतीति होती है। फिर से पढ़ते हैं 29वां श्लोक। जीवों को भगवान की लीला से ही देह का संयोग होने के कारण सुख दुख, जन्म मरण और शाप अनुग्रह आदि द्वंद्व प्राप्त होते हैं।
ये भगवान की लीला है कि जीवों को जो सुख दुख प्राप्त हो रहा है, ये भगवान का कौतुक है। जैसे स्वप्न में भेद भ्रम से सुख दुख आदि की प्रतीति होती है, स्वप्न में वो स्वयं ही सब कुछ रचना करके और वहाँ भेद भ्रम पैदा कर देता है अपने चित्त में ही, और सुख दुख की अनुभूति होती। वहाँ मित्र शत्रु जो भी कुछ होता है सब कुछ स्वयं ही बना होता है, और जागृत अवस्था में भ्रमवश माला में ही सर्प बुद्धि हो जाती है। और जब वो जागता है तो संसार मान लेता है, जब तो फिर तो भय होना ही है। रस्सी को ही सर्प मान लिया, मैंने है भगवत स्वरूप सब कुछ, लेकिन संसार मान के बुद्धि में गुण दोष भय उत्पन्न कर लिया, भ्रम उत्पन्न कर लिया। इस कारण से ये जगत तुम्हारे लिए दुखमय हो गया। वैसे ही मनुष्य अज्ञानवश आत्मा में देवता, मनुष्य आदि का भेद तथा गुण दोष आदि की कल्पना कर लेता है। जिनके पास ज्ञान और वैराग्य का बल है और जो भगवान वासुदेव के चरणों में भक्ति भाव रखते हैं, उनके लिए इस जगत में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जिससे वे है या उपादेय समझकर राग द्वेष करें। है मैंने त्याज्य, उपादेय मैंने उत्तम, मैंने अच्छी वस्तु, इसे ये त्यागना चाहिए, ये नहीं त्यागनी चाहिए, ऐसा राग द्वेष उनमें नहीं होता। आज दिन में थोड़ा सा चित्त में ये चल रहा था, जो प्रश्न किया था उषा महेंद्र जी ने, आशा महेंद्र जी ने, तो उसके ऊपर चिंतन हुआ। देखिए, आप सबको एक बात कहना चाहता हूं, बिना बिना साधन किए जीव को सत्संग भी समझ नहीं आएगा। बिना साधन के एकांत शांत होकर गहरे चिंतन किए, ये भगवत भगवत कृपा से हुए। और कुछ तो इस जन्म के हैं, कुछ पूर्व जन्म के हैं, कि कुछ बातें शास्त्रों की अपने आप ही समझ आई थी, तो वो पिछले जन्म के हैं। कुछ इस जन्म की, तो लंबा समय सहयोग बहुत मिला सुनीता जी का मेरे को, लंबा समय तक उसका चिंतन हुआ और उनसे ही इस चर्चा, ऐसी ही चर्चा होती थी। अब इस चिंतन में सालों खड़े होकर के जो चिंतन किया है, अपने सात्विक विचार को दृढ़ किया है, वो उस दृष्टि से ही कहूंगा। और जिन्होंने जन्म में, इस जन्म में ये पहली बार सुन रहे हो, या उस तरह का गहरा चिंतन नहीं किया है, तो बात समझकर भी समझ नहीं आएगी। बुद्धि में तो एक झलक आएगी, हाँ ये ठीक है, और दूसरे क्षण में ही भूल जाएगी।
तो अ, जीवन के जिन-जिन रास्तों से हर प्राणी निकला होता है, उसके सुख-दुःख उसके चित्त पे प्रभाव डालते हैं और वो राजसिक, तामसिक हो सकता है। और जैसा रजोगुण, तमोगुण उसका होगा, उसके अनुसार इस चीज़ को ग्रहण कर पाएगा। उसकी दृष्टियाँ अलग होंगी, समझने की भी दृष्टियाँ अलग हो जाएँगी। तो एक से थोड़ा सरल करता हूँ, जैसे अभी इसमें जो बात है, जो प्रश्न किया था उन्होंने और ये अभी जो आप सुन रहे हैं, इसमें कुछ साम्यता है दोनों व श्लोकों की। तो फिर से ये बात कहना चाह रहा हूँ, देखो ये 31वें श्लोक में आया ये बात। जिनके पास ज्ञान और वैराग्य का बल है और जो भगवान वासुदेव के चरणों में भक्ति भाव रखते हैं, उनके लिए इस जगत में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिससे वे अच्छा बुरा माने। ये सीधा भाव है मैंने त्याज्य, उपादेय मैंने उपयोगी, समझकर उससे राग द्वेष करें, किंतु ज्ञान और वैराग्य का बल चाहिए। नहीं तो भक्ति हमारी कैसी है, रोने वाली। श्री नारद जी की पास जो ज्ञान और वैराग्य कमजोर है, तो भक्ति रो रही थी, मेरे पुत्रों का क्या होगा, ये मेरे से बूढ़े हो गए, मैं तो तरुणी लग रही हूं और ये बूढ़े हो गए। तो भक्ति के ज्ञान और वैराग्य दृढ़ होने चाहिए, बलवान होने चाहिए, युवा होने चाहिए, तो हमारे हृदय की भक्ति प्रसन्न हो सकती है। पूरे जो अभी तक आपने लगभग 451 ने 51 पेज सुन लिए और मेरा ख्याल है 650 पेज और होंगे। तो अभी तक जितना सुना है, अगर एकाग्र चिंतन यानी सब कुछ बुद्धि से हटा के कहीं मौका मिल जाए, तो उसको बार-बार चिंतन करेंगे, तो ये सारा खेल जो हो रहा है वो समझ में आ जाए कि भक्ति, ज्ञान, वैराग्य की पुष्टि ही होनी। जो पीछे इन्होंने कहा जो भागवत धर्म में दृढ़ हैं, भागवत धर्म का आश्रय लेते हैं, है ना? वो ऐसे महापुरुष पीछे से मैं आपको फिर पढ़ के ही सुना देता हूँ। हाँ, जो भागवत धर्म में जो महापुरुष हैं, वो भागवत धर्म का आश्रय लेते हैं। और जो सकाम धर्म, ये श्लोक नंबर में 16वें अध्याय का 42वां श्लोक पढ़ रहा हूं। सकाम धर्म अपना और दूसरे का भी अहित करने वाला है। सकाम जो धर्म है अपना,
सकाम में क्या है? जो कामना है वो धर्म, अपना और दूसरे का भी अहित करने का वाला है। उससे अपना या पराया किसी का कोई भी प्रयोजन और हित सिद्ध नहीं होता। प्रत्युत सकाम धर्म से जब अनुष्ठान करने वाले का चित्त दुखता है, तब आप रुष्ट होते हैं, भगवान रुष्ट होते हैं। और जब दूसरे का चित्त दुखता है, तो वह धर्म नहीं रहता, वो अधर्म हो जाता है। इस श्लोक को पूरा एक दिन लगाइए, बार-बार पढ़िए, बार-बार पढ़िए, समझ आ जाएगा। एक ही श्लोक को पूरा दिन लगाइए उसको। बार-बार पढ़िए, बार-बार पढ़िए, समझते जाइए, बार-बार पढ़िए, समझते जाइए, समझ आ जाएगा। उसकी गहराई समझ आ जाएगी। फिर ध्यान पूरा देना पड़ेगा उसको। हुँ। देखिए, धर्मते विरति योगते ज्ञान, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखान। ज्ञान ही मोक्ष देने वाला है। धर्म जो है, उसका फल है वैराग्य। अगर हम धर्म जीवन भर करते रहे हैं, तो इस समय हमें दृढ़ वैराग्य हो जाना चाहिए। हर तरह से। कोई भी कंट्रोल अपने पास नहीं होना चाहिए। खुद एक बालक की तरह होकर के, जैसा मिल जाए ठीक है। कोई विचार भी सारे परमात्मा को समर्पित हो जाने चाहिए। यही ज्ञान है। हमारे सारे विचार परमात्मा को ही समर्पित हो जाने चाहिए। यही ज्ञान है। क्योंकि ज्ञान में ही मोक्ष होता है और बुद्धि ही बंधन है हमारी। क्योंकि सात्विकता विशेष नहीं है उसमें, इसलिए वो बुद्धि ही बंधन हो गई। और बुद्धि जो जब सीता हो जाएगी, समर्पित हो जाएगी, बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, एक भगवान के अतिरिक्त, राम के अतिरिक्त उसकी कोई चाह नहीं होगी। ऐसी बुद्धि ज्ञानमयी है। यही बुद्धि ज्ञानमयी। बुद्धि में बड़े तर्क हैं, बड़ी समझ है, बड़े ज्ञान हैं, ये है, वो है, शास्त्र है, इत्यादि इत्यादि है। वो अभी भी विद्या रूप माया में है। और हम सभी जो कहाँ खड़े हैं, अभी अविद्या में ही खड़े हैं। अविद्या में खड़े हैं और फिर समझ करके विद्या रूप माया में पहुंच जाएगी। अविद्या रूप माया से वो जब उसका भगवत कृपा से उसको समझ में आएगी, तो बुद्धि छूट जाएगी, परमात्मा को ही अर्पित हो जाएगी, समर्पित हो जाएगी। तो जीवन में अगर धर्म किया है, तो इस समय वैराग्य होना ही चाहिए। तो अगर नहीं हो रहा, तो धर्म नहीं किया है, ये निश्चित हो गया। वैराग्य का अर्थ नहीं बाबा जी बन के घर से निकल जाओ, नहीं, ऐसी बात नहीं कह रहा मैं। किसी भी वस्तु का राग नहीं। ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। जीवन में मुझे बड़े दुख मिले हैं, मैंने बड़ी तपस्याएँ करी हैं, मैंने बड़ा ये काम किया है, मैंने ये बहुत किया है। ये सब बुद्धि में नहीं होना चाहिए। ये तो सब जो परिणाम है कि इसका मुझे कोई फल मिलना चाहिए, ये सकामता है।
वैराग्य का अर्थ होता है मैंने ही कुछ नहीं किया है, परमात्मा ने जितना बल दिया, जैसी बुद्धि दी मैंने कर लिया, बस मैंने तो कुछ किया नहीं। और मुझे किसी से कोई चाह भी नहीं है। कोई वस्तु मिले ना मिले, बस शरीर चलता रहे। भजन के लिए शरीर चलता रहे, ये वैराग्य। और वे ऐसा वैराग्य हो जाने से बुद्धि शांत हो जाएगी। अपनी गुफा में चली जाएगी वो बुद्धि, शांत हो जाएगी। और जब बुद्धि शांत होगी, तो क्या होगा? ये वैराग्य से क्या होता है? इसी को गोस्वामी जी ने कहा विरति से क्या होगा? ज्ञान शुद्ध हो जाने पे अपना ही ज्ञान, अपना ही प्रकाश होने लग जाता है। ज्ञान मोक्ष पद वेद बखाना, है ना? ज्ञान ही मोक्ष पद देने वाला है। तो भागवत धर्म का पालन क्या है? वो ज्ञान है। और उसी से मुक्ति, मोक्ष होता है। ये जो प्रभु कृपा से ऑडियो रिकॉर्डिंग होती है, उसको बार-बार सुने तो समझ में आएगा। क्योंकि फिर दूसरी दुनिया में चले जाना, व्यवहार में चले जाना, तो इसको भूल जाएगा। थोड़ी देर सुना फिर खत्म। फिर वही संसार जो पहले दृढ़ किया हुआ है, वही बुद्धि में घुस गया। उतना लाभ नहीं हो पाएगा जितना धुंधकारी को हुआ था। वो तो एकाग्रचित्त होके लगा था। जो दूसरे थे वो कह रहे हमारे लिए क्यों नहीं आया? हमने बहुत मेहनत करी, 7 दिन बैठे रहे हम। तो उसका कारण उसमें बता ही दिया कि क्यों नहीं आया। यही है। पूर्ण मन, बुद्धि पूरी एकाग्रता से सुनना, समझना उसको। ये अनिवार्य है। जिनके पास फिर हम आगे षष्ठ स्कंद के 17वें अध्याय पे श्लोक नंबर 31, जिनके पास ज्ञान और वैराग्य का बल है और जो भगवान वासुदेव के चरणों में भक्ति भाव रखते हैं, उनके लिए इस जगत में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जिससे वे है या उपादेय समझकर राग द्वेष करें। मैं ब्रह्मा जी सनकादि, मैं ब्रह्मा जी मने मैं कह रहे हैं कि मैं कौन कह रहे हैं? भगवान शंकर। माता पार्वती जी को ये सुना रहे हैं ना ये बात। कह रहे हैं मैं ब्रह्मा जी, सनकादि, नारद, ब्रह्मा जी के पुत्र भृगु आदि, इस सभी ब्रह्मा जी के संतान है जिनके भी नाम लिए, और बड़े बड़े देवता कोई भी भगवान की लीला का रहस्य नहीं जान पाते। ऐसी अवस्था में जो उनके नन्हे से नन्हे अंश और अपने को उनसे अलग ईश्वर मान बैठे हैं, वे उनके स्वरूप को जान ही कैसे सकते? राम, भगवान को ना कोई प्रिय है और ना अप्रिय, उनका ना कोई अपना है और ना पराया। वे सभी प्राणियों के आत्मा हैं, अर्थात वही है। इसलिए सभी प्राणियों के प्रियतम हैं। ये कारण है कि भगवान सभी प्राणियों के प्रियतम है, अर्थात सबसे प्यारे, प्रिय। अच्छा, प्रियतम को अपने सबसे प्यारे को मिलने से जो सुख होता है, वो कोई और चीज से सुख हो सकता है क्या?
अगर हमें सुख चाहिए तो भगवान को प्राप्त हो जाएं, और कोई उपाय नहीं। फिर 34 प्रिय यह परम भाग्यवान चित्रकेतु उन्हीं का प्रिय अनुचर शांत एवं समदर्शी है, और मैं भी भगवान श्री हरि का ही प्रिय हूँ। इसलिए तुम्हें भगवान के प्यारे भक्त, शांत, समदर्शी महात्मा पुरुषों के संबंध में किसी प्रकार का आश्चर्य नहीं करना चाहिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान शंकर का ये भाषण सुनकर भगवती पार्वती की चित्तवृत्ति शांत हो गई। वो रोष में थी उस समय, और उनका विस्मय जाता रहा। देखिए, एक बात मुझे स्मरण हुआ, ये थोड़ा ही सुनाई देता हूँ जल्दी से। भागवत जी में भी है, गीता जी में भी है ये बात कि हम गुणों का आरोप भगवान पे करते हैं। भगवान शंकर क्या कामी हैं, जो पार्वती जी को गोदी में बिठा करके बड़ा सुख ले रहे थे। जब पार्वती जी कामी है, वो सतचित आनंद है, स्वरूप है। वो मन बुद्धि से परे है। हमारी जो स्थिति होती है, हम दूसरे को भी वैसा मान लेते हैं। सब जगह यही चलता है। बाजार जाओ, कहीं भी जाओ, जैसी हमारी बुद्धि होती है, एक दूसरे को वैसा ही मान रहे होते हैं। घर में भी किसी ने ऐसा सोचा हो ना हो, पर हम खुद ही सोच लेते हैं, नहीं वो लोग ऐसा सोच रहे होंगे, है ना? तो हम आरोप, गुणों का, दोषों का आरोप दूसरे पे डाल देते हैं। तो भगवान शंकर पे इसी ये जितेंद्रिय था, जो सभ्यता से रहना चाहिए, ऐसे रहना चाहिए, वैसे रहना चाहिए, जो इसके नियम होंगे, इस चित्र को तो वह वैसा ही व्यवहार कर रहा है। और भगवान को देख करके वैसा उसने ज्ञान पेल दिया उधर जाके। भगवान शंकर चुप रह गए, कुछ नहीं बोले, क्योंकि अगाध बुद्धि ज्ञान है उनका। वो इसलिए भगवान पे, महापुरुषों पे अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान का आरोप नहीं करना चाहिए। वो क्या कर रहे हैं वो समझ से परे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान शंकर का ये भाषण सुनकर भगवती पार्वती की चित्तवृत्ति शांत हो गई, और उनका विस्मय जाता रहा। भगवान के परम प्रेमी भक्त चित्रकेतु भी भगवती पार्वती को बदले में शाप दे सकते थे, परंतु उन्होंने उन्हें शाप न देकर उनका शाप सिर्फ चढ़ा लिया। यही साधु पुरुष का लक्षण है। कोई किसी को बुरा कह दे तो जरूरी हम भी कह लेंगे तो क्या हो जाएगा, कि वो ठीक हो जाएगी बात? क्या यही विद्याधर चित्रकेतु दानव योनि का आश्रय लेकर त्वष्टा के दक्षिणाग्नि से पैदा हुए। वहां इनका नाम वृत्रासुर हुआ, और वहां भी ये भगवत स्वरूप के ज्ञान एवं भक्ति से परिपूर्ण ही रहे। अर्थात उस जो नारकीय योनि में भी भगवान का चिंतन नहीं छूटा। इसलिए वृत्रासुर, जो चर्चा पीछे उसका उन्होंने अपना सुनाया, वृत्रासुर ने बहुत सुंदर
उन्होंने चर्चा करी, वो पाठ है। तुमने मुझसे पूछा था कि वृत्रासुर का दैत्य योनि में जन्म क्यों हुआ और उससे भगवान की ऐसी भक्ति कैसे प्राप्त हुई। ये कौन कह रहे हैं? सुखदेव जी बता रहे हैं। अब इसको परीक्षित ही सुनने वाले हैं, उनको परीक्षित जी को बता रहे हैं। उसका पूरा पूरा विवरण मैंने तुम्हें सुना दिया। महात्मा चित्रकेतु का ये पवित्र इतिहास केवल उनका ही नहीं, समस्त विष्णु भक्तों का महात्म्य है। ऐसे जो सुनता है, राम राम, इसे जो सुनता है वह समस्त बंधनों से मुक्त हो जाता है। जो पुरुष प्रातः काल उठकर मौन रहकर श्रद्धा के साथ भगवान का स्मरण करते हुए इस इतिहास का पाठ करता है, उसे परम गति की प्राप्ति होती है। जय जय सीताराम। राधे श्याम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय